ना तुम बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ोगे, हमारा सम्मान बाबा साहब के लिए बढ़ होती है। आज तो हर व्यक्ति जय भीम बोलता है, लेकिन जय भीम बोलने के बाद नीचे उतर के उसके मन में कौन सी बात आती है वो अलग। बाबा साहब की अंगुली में बहुत बड़ी खासियत है, उस खासियत को लोग अपना नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाबा साहब की अंगुली हो या बाबा साहब की मूर्ति का हर जगह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं लोग, लेकिन यही बाबा साहब का अंगुली था जिस अंगुली के माध्यम से बाबा साहब ने भारत के संविधान का निर्माण किया। हलचल मचाया हुआ है। एक पत्रकार जी ने हमसे सवाल किया कल कि आप लोग जय भीम बोल रहे हैं, डरते नहीं हैं? बोलने वालों को क्या क्या कर दिया जाता है। तो मैंने कहा कि ना जिंदगी की जब तक है दम जय भीम बोलेंगे हम, जय भीम बोलेंगे हम। उत्तर दिया पत्रकार जी, और भाई एक को ऐसे तो उसको बताएं। अनावरण किया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय दोनों तरफ सबसे चारों तरफ जो है इस तरह से मालार्पण किया जा रहा है और इस लोगों के द्वारा और दूसरी तरफ हम आपको भीड़ दिखाई देंगे। पूरा गांव जो है बाबा तेरा नाम
सामने से दिख रहा है। बोला और जयकारी नारा न लगा। साधु 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 साधु। आप लोग का वंदामि भंते द्वारतयन माया कृतं सपं अपराधं क्षमतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकाश वंदामि भंते द्वारतयन माया कृतं सपं अपराधं क्षमतु मे भंते। कतियंपि ओकाश वंदामि भंते द्वारतयन माया कृतं सपं अपराधं क्षमतु मे भंते। खमामि 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 अभिवादन आप खमामि 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 अभिवादना शीलासा। इदं बुद्धं दिव्यं सदैहि देव मनुष्यैहि पूजे त्वं सीमास्मिन् विहारे प्रतिष्ठापयि। इदं मे पुण्यानं प्रतिलाभाय च वर्तते। इति कोधो क्रीडाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरं पुण्यं सारथि श्रद्धा देवमनुसारं बोधो भगवति। बोधं गीतपर्यन्तं सर्वदा नास्ति मे शरणं। देखिए, तोड़ने वालों की मानसिकता खराब है और बाबा साहब ने इस देश के संविधान के साथ साथ पूरे देश के निर्माण में अपना सहयोग दिया, भागीदारी बने हैं। और साथ ही इस देश के अंदर दबे कुचले जो भी लोग थे, चाहे एक ही समाज के लोग उसमें प्रभावित नहीं थे, उसमें तमाम ओबीसी के भी लोग थे, अपर कास्ट के भी लोग थे, तमाम दबे कुचले जो वंचित समाज के लोग थे, उन सब के लिए काम किया है। और जो लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं से वो डरे हैं बाबा साहब की विचारधारा से, कहीं ना कहीं से वो डरे हुए हैं बाबा साहब के संविधान से। तुम लाख मूर्तियां तोड़ लो, लेकिन बाबा साहब को हमारे दिलों से निकाल नहीं सकते। बाबा साहब हमारे खून में है, बाबा साहब हमारे दिल में है, बाबा साहब हमारे जहन में, बाबा साहब हमारे सांस के हर एक कण में बाबा साहब बसे हुए हैं। उससे कैसे निकालोगे? तो जितना तुम बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ोगे, हमारा सम्मान बाबा साहब के लिए बढ़ता जाएगा। बहुत लगातार देखा जाए कि जिस तरह से जो लोग बाबा साहब कहते हैं कि बस विशेष खास जातियों के लिए, क्या कहाँ तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चाल है कि बाबा साहब को सिर्फ दलितों के अंदर समेटना चाहती, जबकि बाबा साहब ने समस्त बहुजन समाज के लिए काम किया है। जब अगर मैं संविधान के आर्टिकल्स की बात करता हूं तो आर्टिकल 3 से 40 भी है, 41 भी है, 42 भी है। तीनों में SC, ST, OBC तीनों समुदाय के लोगों को उन्होंने भला करने का काम किया, तीनों लोगों बच्चों के भविष्य का निर्माण करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसी पार्टी बाबा साहब को सिर्फ दलितों के अंदर ले जाने का प्रयास कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के तमाम वंचित समाज के साथ साथ बहुजन समाज के उनके भविष्य के निर्माता हैं। तो हम सबको बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए और बाबा साहब की जयंती को हर वर्ग में बड़े धूमधाम से मनाने की जरूरत है। फिर भी वो लोग माला चढ़ाते हैं बाबा साहब के जन्मदिन को। देखिए, माला चढ़ाना उनका उद्देश्य अलग है। देखिए, दिल से मानना और माला चढ़ाना बात अलग अलग होती है। आज तो हर व्यक्ति जय भीम बोलता है, लेकिन जय भीम बोलने के बाद नीचे उतर के उसके मन में कौन सी बात आती है वो अलग आती है। लेकिन बात यहाँ पे है संविधान को लागू करने की, बात यहाँ पे बाबा साहब के विचारधारा को पूरी तरह से फॉलो करके जीवन में उतारने की, बाबा साहब के सिद्धांतों को कैसे लागू करना है, देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनको मुख्य धारा में कैसे लेकर के आना है, कैसे उनको सामाजिक न्याय देना है, इन तथ्यों पे बात होनी चाहिए। और जो पार्टियां, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं
जो बाबा साहब की विचारधारा को नकारते हैं तो इसका मतलब है वो इस देश में वंचित समाज को हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले हैं। एकमात्र देश में पार्टी है, अमेरिकन पार्टी जिसे बोलते हैं, बीएसपी है। हम बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को हर स्तर पे लागू करना चाहते। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया बंधुओं के चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं जय भीम के साथ हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि हमारे बाबा साहब के जो करवा है उसको लेके चलने के लिए हमारे डेहरी के तमाम नागरिकगण आज बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करके साबित कर दिया कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ता जाएगा। कहा जा रहा है कि लगातार जो है जिससे बाबा साहब का एक तरफ आप लोग अनावरण करते हैं, दूसरी तरफ दुर्घटना घटी, बाबा साहब छेड़छाड़ी और उनकी उंगली को तोड़ दी गई। आखिर उंगली को तोड़ी गई। देखिए, बाबा साहब की उंगली में बहुत बड़ी खासियत है। उस खासियत को लोग अपना नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाबा साहब की उंगली हो या बाबा साहब की मूर्ति का हर जगह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं लोग। लेकिन यही बाबा साहब का उंगली था जिस उंगली के माध्यम से बाबा साहब ने भारत के संविधान का निर्माण किया, और वहीं लोगों को खलता है, इसलिए बाबा साहब की उंगली को लोग तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं वैसे लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जितना तुम तोड़ोगे, जितने बाबा साहब को तुम छत बिछत करोगे, उतने ही दलित शोषित वंचित लोगों के समाज को हम लोग इकट्ठा करेंगे। लोग इकट्ठा होकर के एक ना एक दिन तुम्हारा बदला लेंगे और बाबा साहब का जो करवा है प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो इसको रोक सके। बाबा साहब की जयंती तो दलितों को कहा जाता है कि दलितों का नेता, इससे क्या कहना चाहिए? देखिए, बाबा साहेब जी की जयंती जो है दलितों की नहीं है, ये मान के जहां हम तो सर समाज को लेके कहेंगे, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने मात्र दलितों को ही अधिकार नहीं दिया, वो हर शोषित वंचित लोगों को अधिकार दिया, जिसके वजह से आज लोग हर जगह पोस्टेड हैं। अब मैं नारी हूं, मैं नारी की हैसियत से कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने नारी के लिए कानून पद से इस्तीफा दे दिए थे। वो मात्र दलित समाज की महिलाओं के लिए नहीं अधिकार दिए, अब नहीं लड़े थे, वो सर्व समाज की महिलाओं के लिए अधिकार मांग रहे थे। वो तो ये कहा करे कि बस दलित नहीं, सर्व समाज के लिए अधिकार दिए, लेकिन इसको लोग मानने उतारू नहीं है, इसको मानना पड़े एक ना एक दिन को। नहीं मानते हैं क्योंकि जो दलित शोषित वर्ग के लोग उनकी बराबरी पे जा रहे हैं, वो लोग कभी न चाहे हैं कि वो हमारे बराबर में हो जाए, न कभी वो चाहेंगे। लेकिन बाबा साहब का मात्र एक संविधान है कि हम सबको एक बराबर की ओर ले जाते हैं और एक बराबर जगह पे खड़ा करने का काम करते हैं। फिर भी 14 अप्रैल को बहुत सारे जो बाबा साहब को नहीं मानते, वो लोग भी माला चढ़ाए हुए हैं, क्या मकसद है? मैं कहना चाहूंगी वैसे लोगों के लिए कि बाबा साहब के चलचित्र पर माला और जुबानों पे ताला मत करिए। आप लोग ताला बंद क्यों कर बैठे हैं और बाबा साहब के मल्यार्पण करके आप लोग राजनीति का जो साधना आप लोग रख रहे हैं, ये गलत है। राजनीति को लेकर के बाबा साहब के चलचित्र माला मत अर्पण करिए। समाज को जिस दिशा में बाबा साहब ले जाना चाहते थे, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करिए, वहीं बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्ची मल्यार्पण होगी। भैया जी बीएसपी रिटायर्ड, जो बहुत सुनहरा मौका कि ऐसा हम लोगों को यह मुखिया जी द्वारा अति विशिष्ट अतिथि माननीय नर्मदा प्रसाद अहिरवार यूपी। अरे कहीं खुशी होता है तो कहीं गम होता है, तो ताली में कतरा ही ना करें आप सभी लोग। ये सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। आप 10 भाइयों का श्रम रहा है, मेहनत रहा है, आप लोगों ने भरपूर सहयोग करें। बहुत सुंदर आगे बढ़ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अध्यक्ष बीएसपी है ना, जयराम भारती प्रखंड अध्यक्ष बीएसपी श्री अच्छालाल मिस्त्री जी, श्री अच्छालाल मिस्त्री जी, ये ऐसे व्यक्ति रखना है। हाँ, और देखिए श्री महेंद्र राम जी, मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज इस भव्य मूर्ति अनावरण में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के श्री लालजी राम जी, सुभाष अम्बेडकर जी, दिनेश राम जी, मंजीत यादव जी, और जो हमारी पहले पार्टी में हमारी कर्मठ कार्यकर्ता थी पूजा देवी जी, आप कहीं और चले गए अलग बात है, लेकिन हमारी कार्यकर्ता पहले थी, और मंच पे बैठे तमाम
मुखिया जी और तमाम मेरे साथी, और सबसे पहले और इस पूरी कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आपने बुलाया और सबसे सुंदर मूर्ति का अनावरण भी मेरे हाथों से करवाया। वाकई आज बाबा साहब की मूर्ति देख करके दिल खुश हो गया और लगा बिहार पे चल पड़ा और 100% आने वाले दिनों में बाबा साहब की विचारधारा बिहार के गांव-गांव में गूंज चुकी है। और मैं पिछले 4 दिनों से मैं इधर ही 13 तारीख से मैं इधर ही बिहार के अंदर घूमा। 4 दिन का हमने बहुजन मेला लगाया कैमूर की धरती पर, और उस बहुजन मेला में 4 दिन तक अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों की विचारधारा के बारे में बाहर से वक्तागणों ने आकर के आप सबको बताने का भी काम किया। और हमारा उद्देश्य देखिए साफ है, हमारा उद्देश्य साफ है कि हम इस देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। हम इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए जो बाबा साहब के साथ में जो हजारों साल का जो संघर्ष है, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के संत रविदास, कबीर और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संतों ने, चाहे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास, चाहे केरला के संत अयंकाली हो, चाहे केरल आपके तमिलनाडु के पेरियार रामास्वामी साहब हो, हर प्रदेश के अलग महापुरुषों की जीवनी के बारे में, उनके वक्ताओं के बारे में वक्ताओं ने बताने का भी काम किया। और साथ ही मेन उद्देश्य हमारा ये था कि हम बाबा साहब के संविधान को बिहार में कैसे लागू कर सकते हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है इस देश के अंदर छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच नहीं हो सकती। इस संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हमारे साथ कोई ऊंच नीच की भावना नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं कर सकता है, कोई हमारे बहु बच्चों के साथ